जय हिंद, बैठिए। गुड इवनिंग। थक जाते हैं जी आप लोग? नहीं थकते हैं? हाँ, रुके रहते हैं। चलिए, बढ़िया है। बढ़िया से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तुम्हारा कौन ची हो गया जी? कौन ची घट गया तुम्हारा? कौन ची घटल रहता है? तो सीधे बोलो ना, करंट अफेयर का क्लास संचालित कराए। इतना बड़ा आवेदन लिख के देता है। आगे बढ़ते हैं। संस्था इतनी बड़ी चलती है तो इसके लिए एक पूरी जिम्मेदारी रहती है। कब किस सा बैच चलेगा, कब कौन सा नहीं चलेगा, सारा चीज शेड्यूल फिक्स रहता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। वैसे आपको हर चीज अपने शेड्यूल टाइम पे फिट हो जाएगा। जैसे जो चीज होगा उसको पूरा पढ़ लिया जाएगा। वो हम थोड़ी पढ़ेंगे। आपको क्या रहता है? वो रीडर का काम है, उठा के भेज देगा, लोग रीडर पढ़ेगा। यहाँ कोई चीज गोपनीय नहीं रहता है, पहले बता दे रहे हैं तुमको। उसमें कुछ गोपनीय बात नहीं ना लिखे हो। एकदम याद रखना, हमारे पास हम कुछ भी नहीं है। हमारे पास आएगा कोई लेटर वोटर आएगा, सब कौन पढ़ेगा? रीडर पढ़ता है A to Z। इसलिए कुछ गोपनीय लिखे रहोगे तो फिर बेचारा रीडर पढ़ लेगा, तुमको गोपनीय बात तुम्हारा सार्वजनिक हो जाएगा उस पर। क्योंकि रीडर किससे किससे बतियाएगा हमको क्या पता है? 100 को लेटर आता है तो उसमें मेरे पास 2 ठो आता है बस। वो भी रीडर पढ़ के सुनाता है, सर ये चीजें थी इसमें इसमें। बाकी 98 उधर से उधर निपटा देता है लोग। सॉल्व होने लायक रहेगा हो जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा यहाँ पे। अब हम लोग कौन सी कोई महादेव भोले बाबा है हम लोग कि जोन ची कहिएगा तो ची मिल जाएगा? हम लोग की एक लिमिटेशन है। चलिए अब आगे आप लोग को लाइव हो गए या ऑफलाइन हो गए? ज्योग्राफी में मजा आ रहा है? बस आप लोग ही तो तहलका मचाए रहते थे। आप विश्वास रखिए, आप एकदम जिस दिन विश्वास रखे रहेंगे ना, उस दिन आपको जब मिठाई लेके आएंगे बीपीएससी फाइनल होने के बाद, तब याद आएगा आप लोग का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिल्ली और पटना में अंतर समझ में आता है? एक मतलब वहाँ के लोग, मतलब यहाँ आना बड़ा मुश्किल काम था। यहाँ मतलब क्या चीज़ है, मतलब एक थिंकिंग ही नहीं, संकुचित हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, आप लोग भी पढ़ते हैं मन लगा के, तो टीचर लोग का भी रिस्पॉन्स आता है कि सर यहाँ के लड़के पढ़ने वाले हैं, तो हमको भी खुशी होता है कि अगर आप रिस्पॉन्स लेते हैं। आप मजबूर कर दीजिए टीचर घर से 4 घंटा पढ़ के आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आलतू फालतू कुछ क्वेश्चन पूछने लगे। एक चंद्रयान 3 पूछ रहा था, आओ ना हमारे पास, तुमको वहीं पहुंचा देते हैं। हाँ, ध्यान कैसे हटाए लड़की सब से? किसका ध्यान जा रहा है? इधर आओ ना। वही ले गया, इधर आओ तुमको। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। तुम्हारा ध्यान हम 2 मिनट में हटाते हैं, इधर आओ। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? हाँ, नहीं लेके आए हो? कहाँ है तुम्हारा दलित? तोरा पूछे कौन पूछेगी जी इसको? ये तो हाल वही हो गया, जेब में पैसा नहीं है, पाकिट मारा गया। हाँ, इधर इधर उधर घूमो तो, उधर घूमो, अच्छा घूमो, उधर घूमो, उधर घूमो। बता, इधर इधर कौन पूछेगा? शकलो गई, दिमागो गई, जाओ जाओ जाओ, तू कोनो काम का नहीं है। आप लोग बताओ, कौन पूछेगा लियो में? तोरा नौकरी ना मिला तो दुआ लड़की मिलेगी। नहीं समझे? दुआ मतलब समझते हैं लोग? दोबारा शादी हुआ रहे, नहीं डिवोर्स देके कहीं से आई लोगी। तो इसको मिलेगा। इसको पता नहीं कैसे 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 सपना सोच लेता है सब। नहीं समझा? हम लोग क्लास 8 9 में 7 8 में थे तो हम लोग को समझ में आ गया, देख भाई हम लोग करिया मंगरेला पाकल जामुन, हम लोग के बस का ये सब चीज़ नहीं है। सरेंडर मार जाओ, ये सबसे बेहतर ही है यहाँ पे। अब आप बताओ, जो चीज़ आप उसको लगता है वो स्मार्ट है। ये भगवान, हम लिख के देते हैं। आप लोग बताओ उसको। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल दिमाग का तन से घस कर ले। तुम उसको एक बार थोड़ा सा दिखा लो बाबू। ठीक है, इंडिया में क्या होता है ना,
10% आबादी, 10% का मतलब होता है 14 करोड़। 140 करोड़ में 10% का मतलब 14 करोड़। 14 करोड़ इंसान को ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, कोई शीशा में देख के बात कर रहा है, कोई अकेले देख के बात कर रहा है, कोई इमोशनल हो जाता है, अकेले रोने लगता है। ये 10% लोग, यानी 14 करोड़ लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन हम ऐसे समाज में रहते हैं ना कि जहां जब तक आदमी सनक न जाए तब तक उसको दिमाग का प्रॉब्लम ही नहीं समझता है। आप बताओ, बुखार का भी एक लेवल है, लेकिन इसका मतलब क्या, जब तक साला मर ना जाए आदमी उसको बुखार अब नहीं मानेंगे। आपका लेवल देखते हैं ना, तो उसी तरह पागलपन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। हमारे यहाँ ना जब तक सोच रहा पगला ना जाए ना तब तक आदमी उसको समझता ही नहीं कि ब्रेन में कोई दिक्कत होता है, क्योंकि वो ना धीरे धीरे दिमाग को खाता है। सिजोफ्रेनिया यंग एज में बहुत होता है, सपनों की दुनिया आ जाती है, ख्याल आ जाता है, हमारा नौकरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा, हूँ हमरा लात मार के गई थी फिर हम ओकरा वापस बुलाएंगे, कहेंगे ओकरा डिलीट मार दे, हम फिर आ गई लो यहाँ पे। ये सब कुछ होता है। लड़का दुनिया में खोया है, हम उसके लिए याद, कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिंदगी में सबको मिल जाते हैं, हो सकता है कि आपको उससे बेहतर मिले या उससे बदतर मिले, लेकिन कोई ना कोई मिल जाता है। एक चांद, एक तारा टूटने से आसमान अधूरा या सुना नहीं होता है। यहाँ पे जिंदगी में कारवा ऐसे चलते रहता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? लाइफ जो है ना अभी आप लोग का, आप हैं रॉकेट, और रॉकेट से साइड में लगा रहता है बूस्टर। देखें, जिंदगी में कुछ रिश्ते आपके भी ऐसे भी आएंगे, बूस्टर की तरह रहेंगे, आप कुछ ही दूर जाएंगे आपके साथ। तो ये सब चीजें हैं अभी। लेकिन थोड़ा अपने आप में भी एक बार सोचिएगा, वो दलिद्रा अगर सोच सकता है तो भाई, हम लोग क्लास 7-8 में थे तो हम लोग को पता था कि भाई इतना कोई नहीं खाली बैठल है कि पाकल जामुन कोई पूछने जा रहा है यहाँ पे, आराम से टेंशन फ्री एकदम मस्त मौला, कोई रह निकल यहाँ से हड़कल रहते थे सब यहाँ पे। ये सब चीज से बच बचा के रहिए आप लोग को। किसी को कोई ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं, बीमारी वगैरह पढ़ ली आप लोग? बीमारी किसे कहते हैं? तुम उसको क्या देख रही है? हम बोल रहे हैं बीमारी किसको कहते हैं तो उसको देख रही है, बताओ। हम बोले बीमारी किसको कहते हैं तो तुम बीमारी हो, वही देख रही है तुमको। चलिए अब आगे हम ब्लड बता देते हैं। चलिए देखते हैं ब्लड। तुम्हारा मजनू, तुम 4-5 दिन आओ, तुम्हारा भूत उतार देते हैं हम यहाँ। हाँ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? किस चीज का? कोई बात नहीं, 3-4 जूता पाओगे ना, सब एट्रैक्शन दूर हो जाएगा यहाँ पे। समझ आ गया ना? यहाँ पे एक बार घर वालों का नंबर लाओ, दे देते हैं, बात 1-2 बार कर लेते हैं। तुम्हारा ये टीचर तुम्हारा आदत सुधारेगा, मन बढ़ गया है। समझा क्या? ये क्लास में जितना लड़की बैठी रहती है सब यहाँ पे, ये रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है सब। तुम एक बार कुछ तो नहीं उल्टा सीधा करके दिखाओ, देख तुम्हारी जिंदगी भर के लिए भूत ना उतार दिए तो तुम कहियो। नहीं समझे? तुम्हारा ये बीमारी के लिए यहां हम लोग बैठे हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बांस कोर्ट। कौन कोर्ट? बांस कोर्ट। हरिहर बांस पड़ता है ना, माइटोकांडिया तक चोट लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आज ब्लड पढ़ेंगे। लोग कौन सा चैप्टर? ब्लड। ब्लड चैप्टर से एक क्वेश्चन आते हैं। बीमारी वगैरह आप पढ़ रहे हैं ना? देखिए ये सब बीमारी वगैरह से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 5 बॉटनी से आता है, 5 जूलॉजी से आता है। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है तो 6 जूलॉजी से पूछ दे, 5 बॉटनी, 4 बॉटनी से पूछे, मतलब बोलो 10-11 क्वेश्चन पूछता है। 50% का रेशियो रहता है, कभी जूलॉजी बॉटनी दोनों मिला के होता है यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं ब्लड। ब्लड के बारे में आपको एक चीज पहले से पता है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसके सिवा आपके बारे में अगर कुछ भी जानते हैं तो दिक्कत की बात है। फिर हम पढ़ाएंगे क्या? नहीं समझे? मजा नहीं ना आएगा। खाना खा के आओगे फिर दावत का क्या फायदा? भूखे आओ 2 दिन पहले से खाना छोड़ के। चलिए, रक्त एक संयोजी ऊतक है। यह तरल अवस्था में होता है, अतः आप इसे तरल संयोजी ऊतक कह सकते हैं। है तो ये एक संयोजी ऊतक। जैसे त्वचा पूरे शरीर को संयोग करके रखा है, हड्डी पूरे शरीर को संयोग करके रखा है, नसें पूरे शरीर को संयोग करके रखी है, लासिका पूरे शरीर को संयोग करके रखी है। सबका मुंह उतर गया, ये लासिका कौन सी है? ब्लड पूरे शरीर को क्या करके रखा है? संयोग करके रखा हुआ है। नहीं समझ में आया? ये सब बीमारी है। जहां जहां हम लोग उल्टे थे ना अपने विद्यार्थी जीवन में, आप लोग भी वहीं उल्टेंगे। हमारा नोट्स इस बात पर नहीं है कि क्या टीचर ने पढ़ाया, हमारा नोट्स इस बात पर कि कहाँ कहाँ हमको समझ में नहीं आया। आज भी हमारे पास वो कॉपी किताब है कि ये टीचर पढ़े, हमारा समझे में नहीं आया है कौन चीज यहाँ पर।
तो समझिए ध्यान से, बॉडी को जोड़ के रखता है उसे हम संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, हालांकि ये आपकी हड्डियां भी तो क्या है, एक संयोजी ऊतक, त्वचा भी क्या है, संयोजी ऊतक है। यहाँ पे संयोजी ऊतक जो है वो तरल संयोजी ऊतक है, ये तो सबको पता हो गया। यहाँ पे ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड का बहुत सारा काम है, लेकिन उससे पहले हम ब्लड के फॉर्मेशन को समझ जाते हैं। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक के श्रेणी में आता है। हमारे अंदर ब्लड जो होता है वो 5 लीटर महिलाओं में और 5.5 लीटर पुरुषों में पाया जाता है। महिलाओं में 5 लीटर कम होता है, आधा लीटर कम। अरे बाप रे बाप, 5 लीटर कम होगा तो पूरा खूने चूस जाएगी सब्जी। अरे बाप रे बाप, आधा लीटर में तो इतना खून चूसा जाता है आदमी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी को दिक्कत? तो महिलाओं में कितना लीटर कम पाया जाता है? आधा लीटर। तो पुरुषों में बताइए तो ये कैसा ऊतक है? संयोजी, संयोजी है। लेकिन संयोजी में कैसा संयोजी, कैसा है? तरल संयोजी, तरल संयोजी। फीमेल में कितना लीटर? 5। मेल में 5.5 लीटर। क्या 5 का 5 लीटर ब्लड एक ही बार शरीर में चल जाता है? हार्ट स्ट्रोक 70 ml, हार्ट स्ट्रोक कितना होता है? 70 ml होता है। ब्लड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो साइड से मिली होती है, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, आयरन। कोलेस्ट्रॉल और आयरन ही बस याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल और आयरन, कोलेस्ट्रॉल और आयरन। चलिए अब ध्यान से इसको समझिएगा, कोलेस्ट्रॉल और आयरन का लेवल को। यहाँ पे जब भी ब्लड का लेते हैं ना तो प्रति लीटर में नहीं नापते हैं, डेसीलीटर में नापते हैं। ब्लड को हम लोग सैंपल लेते हैं तो किस में लेते हैं? डेसीलीटर में। तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, ब्लड का हम सैंपल लेंगे तो किस में लेंगे? डेसीलीटर में। तो हम ब्लड के अंदर ना कहेगा कि कौन सा वर्णक पाया जाता है जो ब्लड को रंग देता है। तो ब्लड को रंग देने का काम हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो हम इसे रंग प्रदान देने वाला वर्णक कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन ही क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन वर्णक जो होता है रंग प्रदान करता है, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा सा घटते बढ़ते रहता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है ना, आयरन। हीमोग्लोबिन का एक कण ऑक्सीजन के कितने कण को ले जाता है? 4 कणों को लेके जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक कण कितने कणों को ले जाता है? 4 कण को लेके जाता है हीमोग्लोबिन में। मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा बदल जाती है। फीमेल में ना हीमोग्लोबिन क्या होता है? कम होता है। अब ये बताइए, हमको ये नहीं समझ में आता है, लोग बोलते हैं कम होता है। देखिए फीमेल में ब्लड भी क्या होता है? कम होता है। तो हर चीज उसमें क्या होता है? कम होता है। जरूरत के हिसाब से ही कोई चीज रहती है। फीमेल में, मेल में होता है ना लगभग 14.5 ग्राम। कितना? 14.5 ग्राम। अब बताइए प्रति लीटर या डेसीलीटर? अब फीमेल में 13 ग्राम, वही 13.5 ग्राम। 1.5 करिए तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे लीटर या डेसीलीटर? डेसीलीटर। अब ये बताइए हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन भी कम हो जाएगा, आयरन कम होगा तो मजबूती कम हो जाएगा। तो महिलाओं में थोड़ी सी शक्ति, थोड़े से मतलब क्या है ना, लड़ाई झगड़ा में। अब देखिए आपको कोई कह दे कि मेल से एक मुक्का खाइए, समझ में आ गया? कह दे फीमेल से एक मुक्का खाइए, तो अंतर आ जाएगा ही नहीं। महिला मारिए कितना पाएगी? ढेर मारेगी तो अपने हाथों तूर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत करने बाद देखिए पहलवान सब कितना, लड़कियां ही है वेट लिफ्टिंग में, पहलवानी में, ओलंपिक में रखी है। लेकिन एक अमूमन देखा जाएगा तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन क्या होता है? कम होता है। नहीं कम होता है। आप लोग कहती है हम लड़कों से किस मामले में कम है? तो आप लोग बताइएगा किस में? हीमोग्लोबिन। आगे बढ़े, ब्लड, हीमोग्लोबिन, हर चीज में कर दीजिएगा। देखिए वो करिए दिमाग में भी। अच्छा बताओ, खुद ही बोलिए कि नहीं बोलिए? खुद बोल रही है। बेचारी मान लिए सब मान लिए सब। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत वजन कम होता है। आगे बढ़ते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप देखिए ये सब चीजें जो होती हैं, जब भी अगर कोई कहता है हम किसी से कम है क्या, इट मीन्स वो उससे कम कहीं ना कहीं है। हम कभी ये नहीं कहेंगे हम श्रीलंका से कम है क्या, मतलब हम पता है श्रीलंका मतलब कौन चीज होता है। लेकिन हम जब भी कहेंगे तो क्या कहेंगे? अमेरिका से कम है क्या। इट मीन्स हम अंदर अंदर अमेरिका को सीनियर मान रहे हैं। आपको तुलना करना है तो क्या जरूरत है लड़कों से तुलना कराने की? कौन चीज स्पेशल है इसमें? तो काहे तुलना कराती है? हम इनसे कम है क्या? जैसे हो वैसे ही रहो बस। सुनियो लड़का सबके मुंह से हम लड़कियों से कम है क्या? वो कम हो रहेगा तो कहेगा जैसा हम वैसे नहीं, ठीक है? नहीं समझे? पता नहीं कौन इन सबको सिखा देता है, समझे में नहीं आता। कुछ सिखा के चल जाता है, वो नारा लगाते रहते लड़कों से कम है नहीं, कम है नहीं। आगे बढ़िए, कोलेस्ट्रॉल। कौन सा? कोलेस्ट्रॉल।
200 ग्राम प्रति डेसी लीटर। ये ससुरा बहुत खतरनाक चीज है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, फैटी एसिड क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा पदार्थ में पाया जाता है। काजू, किशमिश, गड़ी, छोहाड़ा, बादाम, तेल, लहसुन, बर्गर, चाउमीन, मोमो, ये सब बाहर का जितना खाइएगा ब्लड में आपका फैट और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। और जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर आपको ये निपटा देगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए ये ससुरा कहीं ना कहीं जमा होगा। अगर नसों में जमा हो गया तो हार्ट अटैक, अगर ये नस के थ्रू हार्ट की कोरोनरी साइनस में, हार्ट का पीडीएफ मिल गया ना, हाँ काहे पगला गए लोग, हार्ट का पीडीएफ काहे नहीं दिया गया। अच्छा आप रुक जाइए, आज भर रुक जाइए, बस आज भर बस छोड़ दीजिए यहाँ पे। आज एक क्लास और लेंगे हम, ठीक है। अब थोड़ा सा अब बीच में अब ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ लोग, अभी हम जाके क्लास ले लेंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा हमको शांत हो जाने दो। हाँ यहाँ पे आधा तो बीखू चढ़ा दिया वो दीवाना। हाँ हाँ झौसल मुंह ओकरा बुझा रहा है, ओकर काज ने कौन पूछ रहा है यहाँ पे। ओकरा खेत में टांगने लायक सबसे अच्छा है वो। लीलगाय देखते भाग जाएगा, हाँ बाप रे बाप, चिड़ई भी नहीं बैठेगा। या बन मानुस हो क्या क्या सोच लेता है ऐसे भगवान। चलिए आगे बढ़ते। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहना चाहिए नहीं। देखिए अगर नसों में जम गया तो हार्ट अटैक आएगा, और दिल पे जम गया तो कार्डियक अरेस्ट आएगा। तो कोलेस्ट्रॉल आदमी को निपटा देता है, इसलिए इसकी संख्या ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए ब्लड जो होता है ना, ब्लड इसका निर्माण, ब्लड का निर्माण, ये निर्माण जो होता है दो अवस्थाओं में होता है। ये एक होता है आपका अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा पढ़ा दिया ना आप लोग को। अस्थि मज्जा, हड्डियों के बीच के जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। लेकिन बच्चों में तो सोच रहा अस्थि नहीं होता है, तो उसके लीवर में होता है। क्या होता है? लीवर में। और छोटा बच्चा का पूरी तरह लीवर भी नहीं बना होता है, तो लीवर के मीसोडर्म में। मीसोडर्म किसमें होता है? मीसोडर्म। मीसोडर्म किसमें होता है? मीसोडर्म। अब बताइए ब्लड का निर्माण छोटे बच्चों के लीवर में। दिन खराब होगा तो लीवर की जगह क्या लिखा रहेगा? मीसोडर्म। लीवर की जगह क्या लिखा रहेगा? मीसोडर्म। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, मीसोडर्म में रहता है। अगला देखते हैं हम लोग, अस्थि मज्जा का निर्माण यहाँ हो गया। अब ब्लड में एक चीज आता है एस्पिलीन। क्या आता है? एस्पिलीन। एस्पिलीन को हम कहते हैं प्लीहा। क्या कहेंगे? प्लीहा। इसी को हम क्या कहते हैं? तिल्ली। प्लीहा ठीक लिखा है जी? आगे देखते हैं हम लोग। आगे बढ़े। एस्पिलीन या प्लीहा कहते हैं, ये दो काम करता है, ध्यान से समझिए। एक ये ब्लड बैंक का काम करता है। ब्लड बैंक यानी अगर कभी इमरजेंसी में, बैंक में याद रखिएगा अपन पैसा नहीं होता, आप ही का पैसा देता है। इसलिए बैंक को एहसान मत समझिए कि आप ही का पैसा दे रहा है। तो अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है और जाके स्टोर कहाँ हो जाता है? इसलिए ब्लड का स्टोर रूम लिया, ब्लड बैंक, स्टोर रूम, अंग्रेजी बोलिए एस्पिलीन। इस सोच दो गो नाम है, आधा तिल्ली बोल रहा है, आधा क्या बोल रहा है? हाँ लिया बोल रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। बताइए ब्लड बैंक किसे कहेंगे? एस्पिलीन। स्टोर कहाँ होगा? अचानक से ब्लड की जरूरत होगी, कौन दे देगा? एस्पिलीन। एस्पिलीन दे देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए कोशिका में आप पढ़े लाइसोसोम। कोशिका में क्या होता है? लाइसोसोम। मरी हुई कोशिकाओं को कौन खा जाता है? लाइसोसोम। जख्मी कोशिकाओं को साफ कर देता है लाइसोसोम। लेकिन ब्लड में ससुरा लाइसोसोम ही नहीं होता है। अब जब लाइसोसोम नहीं होगा तो सफाई कौन करेगा? नहीं कर पाएगा कोई। तो क्या ब्लड में लाइसोसोम होता है? नहीं। तो ब्लड में लाइसोसोम न होने की वजह से ब्लड की सफाई नहीं हो पाती है। तो ब्लड कहाँ साफ होता है? एस्पिलीन में। इसलिए इसे एस्पिलीन का कब्रगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रगाह। बताइए ब्लड आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? आरबीसी यानी ब्लड का कब्र किसे कहेंगे? एस्पिलीन। आरबीसी का कब्र एस्पिलीन को कहेंगे। स्टोर रूम एस्पिलीन को कहेंगे। निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। छोटे बच्चों में निर्माण होगा? छोटे बच्चों में लीवर।
लीवर के मीसोडर्म, लीवर के मीसोडर्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ब्लड का निर्माण समझ में आ गया? अस्थि मज्जा हो गया, ये लीवर हो गया। यहाँ पे स्प्लीन वगैरह में किसी को कोई दिक्कत है? कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई दिक्कत है तो बताया जाए। अब ब्लड के पार्ट पढ़ते हैं। ब्लड का क्या पढ़ते हैं? पार्ट पढ़ते हैं। रेडी हैं आप लोग? आगे चलिए। तो ये ब्लड का निर्माण वाला हिस्सा हो गया, ब्लड के पार्ट देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ बाबू, तुम लोग को पीडीएफ लिखवा के देखिए, ऐसे ही शॉर्टकट में दे दे? हाँ, लिख के या ऐसे दे दे? कितना लोग कहते हैं पूरा डिटेल से? डिटेल से शॉर्टकट बताइए, ऐसे करके आए डिटेल से दिया जाएगा। सब बौके हैं सब। आगे देखिए ध्यान से। ये ब्लड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लड के पार्ट्स देखिए। ब्लड के पार्ट, ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। और एक होता है तरल, ब्लड का तरल भाग। तो एक हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा ये कैसा रहता है? तरल रहता है। ये पूरे ब्लड का 60% भाग होता है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना परसेंट है? 60% भाग है तरल भाग, 60%। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये है ठोस भाग, ये है रुधिराणु। रुधिराणु कार्पल्स बोलते हैं। ये किस अवस्था में होता है? ठोस। किस अवस्था में? ठोस। ये कितना परसेंट है? 40%। 40%। अब ब्लड जो हो गया वो दो भाग में बढ़ गया यहाँ पे, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा कितना भाग होता है? 60% में भी पानी रहता है। 60% में भी क्या होता है? पानी रहता है। प्लाज्मा किस अवस्था में रहता है? तरल अवस्था में। और ये किस अवस्था में? ठोस। ठोस अवस्था में। इसमें तीन चीजें होती हैं। कितने चीजें होती हैं? तीन चीजें। इसमें एक हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट्स तीन चीजें होती हैं यहाँ पर। ये सब किस अवस्था में होती है? ठोस। जिस तरह हम चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती डालते हैं, ठोस। चीनी डालते हैं, ठोस। नींबू निचोड़ देते हैं, ठोस। और भी कुछ कुछ डाल देते हैं, पर मेन चीज यही हो गया यहाँ पे। नहीं समझे? ठोस अवस्था में यही सब चीजें न डालते हैं। ठोस अवस्था में यही सब डाल दिए यहाँ पे। चीनी डाल दिए उसमें, चाय पत्ती डाल दिए उसमें, यहाँ पे नमक भी डाल देते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं। अरे उसके लिए तब इलायची फोड़ दो, तेजपत्ता डाल दो, मसाला डाल दो। यहाँ पे उठा के लेके चला, यहाँ पर चाय लगा बताने सब। यहाँ पर यहाँ पे तुम बताओ, कार्बन फैक्ट्री। हाँ, कौता क्लास? दूसरा क्लास। चलिए बैठ जाओ। क्या हो गया? चलिए अब आगे ध्यान से देखिए आप। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हो गया। ये सब किस अवस्था में होते हैं? ठोस। जैसे चाय में चीनी, चाय पत्ती ये सब डाल दिए ना, ठोस। लेकिन फिर पानी वाला भाग होता है यहाँ पे, तो ये कौन से भाग में रहता है? तरल। तो बताइए, रक्त का तरल भाग, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है पीले रंग का होता है। प्लाज्मा किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। इसमें दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये प्लाज्मा के अंदर ही घूमते रहते हैं सब। कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ प्लाज्मा में तुरंत जमा देंगे सब, तुरंत ब्लड को क्या कर देंगे सर? जमा देंगे सब। तो ब्लड किसके वजह से बहता है? प्लाज्मा की वजह से। किसी वजह से? प्लाज्मा। प्लाज्मा ही तो बहता है। ब्लड कहाँ बहता है? ब्लड तो प्लाज्मा में घूम रहा होता है। पूछेगा डब्ल्यूबीसी किस में तैरता है? प्लाज्मा में। आरबीसी किस में तैरता है? प्लाज्मा। जैसे चाय में चाय पत्ती किस में तैरता है? चाय में। चीनी चाय में, नींबू चाय में। नहीं समझ में आया? सारा चीज उसी में गया। तीन चीज रखना है, पकड़ लिया। तीन चीज सेलेक्ट कर लो। हम चाय चाय पत्ती कर लिए, एक और कोई सेलेक्ट कर लो। हाँ, पकड़ लिया कहीं की करी दूध। तू तो तरल पाठ हो जाएगा यहाँ पे। पूरा ध्यान इन सब का चाय पे है। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझा? बताओ कुछ जी। हाँ हाँ, इलायची, इलायची बस। हाँ हाँ, पूरा मसाला, पूरा हाट सब्जी मंडी। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए।
ब्लड को तरल भाग कौन सा होता है? हाँ, प्लाज्मा। उसमें कौन कौन प्रोटीन? दोबारा बोलो, प्रोथ्रोम्बिन। तीन बार 4 बार बोलो, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। ये प्रोटीन, ये जो होता है ना, ये जमने, ये आपके ब्लड को जैसे कटेगा, ये जैसे कटेगा तुरंत ब्लड को क्या कर देता है? जमा देता है। क्योंकि इसको सख्त आदेश दिया गया है कि जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई तुम्हें नहीं मिल रही है, अगर एयर के संपर्क में नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं, एयर, ऑक्सीजन से इसको कोई दिक्कत नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हीमोग्लोबिन हुआ तो लेके घूमते ही रहता है। इसको किससे मतलब है? एयर से। इसको सीधा आदेश है कि जहां तुमने एयर देख लिया तुरंत जमा देना है यहाँ पे। अब बताइए, कोई कचकचा के यहाँ अपना नस काट ले तो यहाँ से एयर देख लेगा। अब पूरे ब्लड में कौन घूम रहा है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, तुरंत जमा देगा। लीकेज हो गई, लो जमा 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 जमा। समझा गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल कर रहा है। इतना ऑटोमेशन अपने से कैसे हो सकता है? समझा गया? ऐसा लगता है हम लोग प्रोग्रामिंग में हैं, हर चीज दुनिया का परफेक्ट में है। समझा गया कि नहीं? गया गजब का परफेक्ट है यहाँ पर। समझा गया? जब हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, तरंग की तरह जाता है, और जैसे उस पर काउंट करने के लिए हम लोग काउंटर लगा देते हैं, तुरंत वो इलेक्ट्रॉन कण की तरह चला जाता है, ऐसे जाएगा तरंग की तरह। लेकिन अगर उसको मेजर करने के लिए जहां पे हम उसमें सेंसर लगाते हैं, कण की तरह जाने लगता है जैसे हमारा कोई देख लिया, ओ इससे तरंग की तरह जा रहे थे, इससे हमको कभी कभी डाउट होता है इस सब चीज पे। खुल के नहीं बोलते हैं, कहीं जो ये दुनिया को चला रहा है कहीं कहेगा एक ढेर डाउट हो रहा है, उठा के ले चल दिख रहा है। नहीं समझ में आया? हल्ला कर देगा ये ना, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो हम कहते हैं ना हमारा कुछ नहीं पता है। भगवान लोग से थोड़ा बचा के रहना चाहिए। ये लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ी तेज आता है। नहीं समझ में आया? अगले दिन फरमान आ जाएगा, आपको नर्क में प्रस्थापित किया जाता है, जाइए हम भेज देंगे वहां से। तो ये ब्लड को क्या करता है? जमाता है। इसमें एक बहुत जरूरी प्रोटीन होता है, ग्लूबेमिन प्रोटीन। ग्लूबोमिन प्रोटीन, इसमें ग्लूबोमिन प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इन सबको बांध के रखता है। ग्लूबोमिन प्रोटीन नहीं रहेगा तो बांधेगा ही नहीं। पता चलेगा सारा आरबीसी पैरे में छूट गया, अब प्लाज्मा घूम रहा है। हार्ट पूछेगा, अरे आरबीसी कहाँ छोड़ दिया? कहा कि पता नहीं, सतवें तो घूम रहा था। नहीं समझे? पूरा बराबर लेके जाना चाहिए, यहाँ पे बराबर लेके घूमना चाहिए कि नहीं यहाँ पे? तो उसके अंदर के पूरे न्यूट्रिशन को साथ में पकड़ के लेके चलता है और प्रेशर मेंटेन करके रखता है। ब्लड, देखिए हार्ट ने तो ब्लड पे पंप प्रेशर लगा दिया, अब ब्लड की जरूरी है कि अपने अंदर से डब्ल्यूबीसी आरबीसी सबको पकड़ के लेके चले गए। रे भाई चल 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 चल, सबको चलना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए। मेला में कैसे कोनो छूट जाते हैं सभी, वैसे छूट जाएगा तो दिक्कत होगा। तो ग्लूबेमिन प्रोटीन क्या करता है? बाकी कणों को साथ में रखता है। बाकी कणों को क्या करता है? साथ में रखता है। नहीं तो बाकी सब छूट जाएगा, सब इधर उधर। जहां इन्हें उन्हें छूटेगा तो एस्पिलिन को लगेगा ये फालतू है, गया के गला देगा, कवर में डाल देगा एस्पिलिन यहाँ पर। तो इसमें क्या पाया जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लूबेमिन प्रोटीन। ग्लूबेमिन प्रोटीन, ग्लूबेमिन प्रोटीन। ग्लूबेमिन प्रोटीन का काम, हाँ, सभी कणों को बढ़िया से फेंट के रखना है, मिला के एकदम पूरा बढ़िया से। आमलेट देखे हैं? उसको हम लोग खटखट 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 नहीं देखेंगे, दुकान वाले को देखेंगे वो चम्मच लेके मार फट 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 कैले रहता है। वही काम किसका है? ग्लूबेमिन प्रोटीन का। वो पूरा ब्लड चलते रहता है, वो फेंटते रहता है। चलो चलो ब्लड चलो, दायां नीले बायां नीले, बायां धमनी धमनी महाधमनी रोटा, सब लोग। अब फटाफट क्या करता है? झाल मुरी की तरह फेंटते रहता है। आ जाओ झाल मुरी यहाँ पर। जहाँ छोड़ देगा कंसंट्रेट हो जाएगा ब्लड एक जगह। पता चला कहीं दाहिना पैर में प्लाज्मा जमल है, बाएं पैर में आरबीसी जमल है। आदमी कहेगा कौन ची हो गया भाई, फूल गया है यहाँ पे। तो अब देखेगा रे भाई तो आरबीसी यहीं आ गया। उल्टा टांग देगा, उल्टा टांगेगा, उल्टा टांग, फिर आदमी अपने से घोरेगा उसको। नहीं समझ में आया? यहाँ पे आरबीसी हो गया है भाई। ये कौन चीज है जी? प्लेटलेट। हाँ 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 हाँ, चल चल चल, प्लेटलेट लगा, बहुत जरूरी है। कौन प्रोटीन? ग्लूबेमिन प्रोटीन। नहीं तो पूरा आदमी इन्ने का उन्ने करके रख देगा, पूरा आदमी को गड़बड़ा देगा यहाँ पे। ये प्लाज्मा जो होता है बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर एक एंटीबॉडी पाया जाता है, बीमारी से वही लड़ता है, बीमारी से वही तो बताइए ग्लूबेमिन प्रोटीन का काम आप समझ गए? इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बीमारी से कौन लड़ता है?
एंटीबॉडी। बीमारी से कौन लड़ेगा? एंटी। यानी अगर आपने कोरोना को हरा दिया है तो आपका प्लेटलेट हराया है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, कौन? एंटीबॉडी। क्या चीज? एंटी। इसीलिए जो कोरोना जिनको हो रहा था और कोरोना से जब वो ठीक हो जा रहे थे तो उनका क्या ले लिया जाता था? प्लाज्मा। क्या लिया जाता था? प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा से क्या निकाला जाता है? एंटीबॉडी। क्या निकाला जाता है? तुमरा बबनी समझ में आ रहा है? बकल लिया हाँ, बिना किडनी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हम लोग। कुछ कुछ है सब बिना किडनी उडनी के। आज में बैठेगी ग्लूटामीन। प्लाज्मा कितना परसेंट? पढ़ने में कैसा लग रहा है आप लोग को? हाँ, वैसे मरियल की तरह रहेगा तो यार। आगे बढ़े। प्लाज्मा कितना परसेंट? 60। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का काम रक्त को जमा देना। ग्लूटामीन का काम फेट के रखना, आंतरिक दाब को मेंटेन रखना। आंतरिक दाब को मेंटेन रख। पता चला हॉट पंप किया, बायां नीले क्या किया? क्या किया? पंप किया। अब प्लाज्मा चल गया वहीं पे। आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब वहीं रह गया। हॉट को जाके करा कि तनी हमरो ढकेल दीजिए, प्लाज्मा चल गया, हम छूट गए यहीं पे। यहाँ पे मर जाएगा आदमी, इन्हें कौन नहीं। यहाँ पे तो बहुत जरूरी है कौन प्रोटीन? ग्लूटामीन प्रोटीन। आगे बढ़ जाए। और एंटीबॉडी किससे लड़ता है? बीमारियों से। सबसे पहले पहचान कौन करता है? एंटीबॉडी। सबसे पहला स्टार्टिंग फेज में पहचान कौन करता है? एंटीबॉडी का दोस्ती चलता है डब्ल्यूबीसी। पीटने के लिए बुला लेता है किसको? डब्ल्यूबीसी। किसको बुला लेता है? लेकिन पहचान कौन करता है? ये बताइए, आपका अगर दुश्मन की पहचान 2 महीना बाद होगी तो आप लड़ पाएंगे? कोरोना में क्या होता था? पहचान होते होते कि आदमी को निपटा देता था। नहीं तो ये डब्ल्यूबीसी तो निपटाइए देता है उनको। तो किसी किसी का एंटीबॉडी पहचान जाता है, किसी किसी का एंटीबॉडी नहीं पहचानता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों एक दूसरे के जरूरी है भाई। वो पहचानिए क्या करेगा जब डब्ल्यूबीसी न रहे? और डब्ल्यूबीसी रह के क्या करेगा? वो बकलोलवा पहचानबे ना करे। जैसे आपके जो गार्ड होता है वो तो कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड में तो उसको पता होना चाहिए कि क्या चीज बंदूक है, ये अंदर लेके नहीं जाना चाहिए। अब कोई बंदूक लेके गया, का ये हारमोनियम है, ऐसे ऐसे बजेगा, यहाँ पे भेज दिया अंदर, तड़तड़ा दिया वहाँ पे। यही कोरोना को ससुरा भेज देता था और कोरोना जाकर अंदर क्या करता था? तरतरा देता था आदमी को यहाँ पर। तो एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? येलो कलर का। दाल का पानी देखें, सेम प्लाज्मा दिखता है येलो कलर का। किस कलर का? येलो कलर का। प्लाज्मा किस कलर का दिखता है? येलो। बीमारियों से रक्षा, एंटीबॉडी। कौन सा? एंटीबॉडी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बीमारियों से रक्षा एंटीबॉडी करेगा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन समझ में आ गया? ग्लूटामीन समझ में आ गया? एंटीबॉडी समझ में आ गया? बताइए इसका कलर कैसा होता है? येलो। कैसा कलर होता है? येलो। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। अब हम इसमें आ जाते हैं, इसको छोड़ दे। बीमारियों की जांच किस पे होती है? एंटीबॉडी पे। अच्छा, डॉक्टर क्या करता है ना, आपका ब्लड लेता है, अब ब्लड में ना एक मशीन में डालता है। अब मशीन में क्या करता है? पूरा ब्लडवा को ना नचा देता है खूब जोर जोर से, ऐसे खूब नचा देता है। यहाँ पे पगला जाता है कौन? ग्लूटामीन। और यार कौन ची हो गया रे, ऐसे खूब नचा देंगे ऐसे ऐसे। अब आप ही को कोई लेके, कोई छोटा लड़का लेके और उसको घुमरिया दीजिए ऐसे 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 ऐसे, ले ले ससुरतरा घुमरिया देते हैं ऐसे, नहीं समझा? अब वो क्या करेगा? अरे तेरी गिर तो हम ऐसे गिर जाएगा वहां पे, नहीं समझ में आएगा? बस यही डॉक्टर करता है, पैथोलॉजी वाला लेता है ब्लडवा आपका और सैंपल में रखता है एगो मशीन में, अब मोटर में घनघना देता है एकदम। यहाँ पे ग्लूटामीन पगला जाता है।
कहता है रे डब्ल्यूबीसी किधर है, तू अपने चिल्ला हमरा छोड़ दिया रे, आरबीसी का तो हम छूट गया है यहाँ पे, सब इन्हें छूट जाता है। ग्लूटामिन प्रोटीन का काम खत्म। अब वो डब्ल्यूबीसी को पकड़ा था, आरबीसी को पकड़ा था, प्लेटलेट सबको छोड़ देता है यहाँ पे। अब वो नीचे तरी में बैठ जाता है कौन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लूटामिन, सबका सत्यानाश बैठ गया नीचे। ऊपर तैरता है तो केवल एंटीबॉडी, क्योंकि सब मर गए सब। एंटीबॉडी कहता कौन है रे, नचा कौन रहा है, कौन नचा, क्योंकि इसी का काम था पहचान करना। कहता कौन नचा रहा है रे, हाँ कौन नचा रहा है, डॉक्टर। पूरा तरना के निकलता है, डॉक्टर तान लेता है किनको, एंटीबॉडी को। अब एंटीबॉडी का जांच किया जाता है, इससे थोड़ा लड़ किससे रहा था, किससे लड़ रहा था ये, जिससे लड़ रहा है वही बीमारी है। टाइफाइड से लड़ रहा है तो टाइफाइड है, एचआईवी से लड़ रहा है तो एचआईवी। जांच इसकी नहीं होती है कौन सी एंट्री किया है, जांच इसकी होती है लड़ किस से रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, कहीं पुलिस आई है तो पता है ना कि बवाल हुआ है। अगर एंटीबॉडी कहीं लड़ रहा है तो कोई ना कोई एंट्री मारा है। तो बीमारियों की जांच किस पे होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा को जब नचा देते हैं, इसे प्लाज्मा को क्या कहते हैं, नचा देते हैं, तो येलो कलर का पार्ट बस ऊपर बचता है, क्योंकि ये सब तो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। क्या कहेंगे, सीरम। सीरम किस कलर का होगा, येलो। सीरम के लिए आपको नचाना जरूरी है कि नहीं। अब आप हाथे से नचाएंगे तो नहीं होगा, उसका पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ब्लड वाला लगा के लेता है, मोटर होता है, गनगना देता है उसी में नाच के यहाँ पे, और उस पर नाम लिख देता है कौन किसका ब्लड है। नहीं तो आपको दे देगा इनका, इनका नचैला के बाद निकलेगा भाई किसका, पता नहीं चलेगा। 4 गो 5 गो उसमें सिस्टम होता है। 10 गो आदमी का ब्लड लिया, एक के बाद गनगना दिया, उस पर देखिएगा नाम लिख देता है यहाँ पे, अपना अपना नाम लिखता है, करमफोर कुमार हो गया, इनको बाद में बता देगा आपको, खत्म कहानी ना बस। तो अब प्लाज्मा का काम खत्म। प्लाज्मा 60% होता है, लेकिन इस 60% में 90% पानी होता है। प्लाज्मा 60% होता है, बट इस 60% का 90% क्या होता है, पानी होता है। जल ही जीवन है, हमारे जीवन, जल ही जीवन। इसका मतलब अगर हम पानी पी ले तो प्लाज्मा की भरपाई हो सकता है। अगर हम किसी को ब्लड दिए, सपोज कीजिए कि हमने किसी को क्या दिया, ब्लड दिया, तो उसका ब्लड का हमने 60% क्या दिया, प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा का 90% क्या है, पानी है। यानी ब्लड की कमी को हम पानी से क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते। यानी अगर किसी को आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लोग ब्लड डोनेट करना नहीं चाहते, खास करके गांव के क्षेत्र में कोई जल्दी किसी को ब्लड देना नहीं चाहता। पता नहीं क्या हो जाएगा, रखे रहो, सोचा तो नहीं अपने लगे यहाँ पर। अच्छा, जब जरूरत पड़ेगा तो उसको लगेगा पूरी दुनिया चला है इसको देने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाए ब्लड देने के लिए। एक से एक होता है, सब ब्लड नहीं देगा सब। भाई ये बनने वाली चीज नहीं है, ब्लड आपको ट्रांसफर देना ही पड़ेगा, आप नहीं दीजिएगा तो नहीं बचेगा किसी की जान। अब हम इधर आते हैं, ये कण के रूप में होते हैं। ये कैसे होते हैं, कण के रूप। इनको गनगना देंगे तो नीचवा बैठ जाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। आप लोग की बीमारी उमारी की जांच कैसे होती है, मेनली किससे, रुधिराणु से या सीरम से। सीरम का कलर, सीरम में क्या डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट मिला होना चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन मिला होना चाहिए, ग्लूटामिन मिला होना चाहिए। इसको कहाँ बैठा देना है, नीचे। बैठेगा कैसे, हाँ गनगना देंगे उसका। उसका मशीन आता है, एगो कुकर ऐसा रहता है, उसमें ना स्टैंड रहता है ब्लड का, ऐसे ब्लड सैंपल लेगा, इसमें बंद कर देगा, उसका टेस्ट ट्यूब होता है उसमें बंद कर देगा, और उसमें कलम खोसने की तरह खोस खाल देगा, बंद कर देगा, और मोटर ऑन करेगा। जैसे मोटर ऑन करेंगे ना, गनगना के उसको नचा देगा एकदम पूरा बरियारे कहेगा, आओ सुसु तो नहीं तोरा, पूरा बजा देते हैं। डब्ल्यूबीसी उसी को पूरा चक्कर आ जाएगा, बैठ जाएंगे से नीचे जा। एक बार बैठ गया तो मर गया कौन, ग्लूटामिन। अब कहाँ से मिलाता है उसको, अब मिला पाएगा, नहीं मिला पाएगा। यहाँ पे बहुत जरूरी। अब आपको समझ में आता है कि हम लोग को लगता है जैसे हम लोग कोई ना कोई चला रहा है, इतना सिस्टमेटिक कोई कैसे हो सकता है। फिर हम ये बात खुल के नहीं बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया। चलाने वाले को लग गया कि इसको अगर पता चल गया सिगरेट, निपटाओ इसको, हमको कुछ नहीं पता है। आगे बढ़े, अब देखते हैं कौन सा, आरबीसी। क्या जी, आरबीसी। पहली बात तो इसे सुना, इसका नाम समझिए, इसको तो कार्पल्स या रुधिराणु कहते हैं। इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट। इसे क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, कौन सा साइट, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, कौन साइट, एरिथ्रोसाइट। इसे क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट।
ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, समझ में आ गया? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोमिया हो जाता है कैंसर का रूप, ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोमिया हो जाएगा। 1-1.5 लाख हो जाएगा तो निपटा देगा आप ही को, ये बीमारी से लड़ता है ना, आप ही को लड़ के निपटा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझे? बिहार की जनसंख्या 12 करोड़, 10 करोड़ अगर मान के चलिए बिहार पुलिस हो गई, पुलिस को भी डर बना होना चाहिए, पब्लिक थाना लेके चल जाएगी। सबको एक दूसरे से डर बना होना जरूरी है, नहीं तो पता चला निपटा देगी वो तो हम लोग को। अब ये होता है प्लेटलेट, इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। बताइए टेक्निकल नाम याद रहेगा? आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, 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 डब्ल्यूबीसी, एरिथ्रोसाइट किसका नाम? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए हमारे शरीर में आरबीसी 120 दिन बाद खराब हो जाता है, 120 दिन बाद खराब हो, 120 दिन बाद खराब हो जाता है। डब्ल्यूबीसी 4 दिन बाद खराब हो जाता है। प्लेटलेट 7 दिन बाद खराब हो जाता है। प्लेटलेट 7 दिन बाद खराब हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी का एक्सीडेंट हुआ दे दीजिए, वरना 120 दिन बाद आपका खत्म हो जाएगा। ये तो हर हफ्ते खत्म होते रहते हैं, ये तो हर हफ्ते खत्म होता है। ये 4 दिन में और 7 दिन। मेरे पास 18, मेरा 17,000 डब्ल्यूबीसी है, 17,000 होना चाहिए 10,000। बीमारी से लड़ने वाली क्षमता को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी। होना चाहिए नॉर्मल कितना? 10 से 12,000 बहुत चलता है। मेरा कितना है? 17,000। लेकिन क्या 17 का 17,000 डेली मर जाएगा? नहीं, 17,000 में कुछ 5,000 आज निपटा, अगले दिन 5,000 निपट गया, जो कल निपटा था उसके जगह नया बन गया, फिर ऐसे 5-5,000 हर ऐसे अपना बैच बाई बैच होता है उसका। मतलब कुछ 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 एक ही बार में नहीं होता है। पता चला सारा डब्ल्यूबीसी खत्म, और तब तक उन्हें मच्छर काट लिया, तो मच्छर को पहचान लेगा कौन? कहेगा आओ मच्छर आओ आओ तुमको ले चलते हैं, चलो हॉल नंबर 6 में। देखेगा एंटी, अरे डब्ल्यूबीसी है या नहीं है कोई, तो कहेगा तुम यहीं बैठो, तब तक तो निपटा दिया। समझा क्या? तो आते रहते हैं राज्यसभा की तरफ। नहीं समझे? राज्यसभा है 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे क्या लेते हैं? औकात। यहाँ राज्यसभा वाला कंसेप्ट है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। बताइए आरबीसी का कार्यकाल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लेटलेट 7 दिन। कोई दिक्कत? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सोचना बहुत ज्यादा होता है। ये 50 लाख कितना होता है? 50 लाख। समझा गया? इसकी कोई कमी नहीं होती। कितना होता है? 50 लाख यानी 5 मिलियन। 50 लाख मतलब 5 मिलियन। कितना होता है? 5 मिलियन। ये होता है 10,000। कितना होता है? 10,000। ये होता है 2 लाख। कितना? 2 लाख। सबसे कम संख्या डब्ल्यूबीसी, सबसे कम संख्या डब्ल्यूबीसी, सबसे कम संख्या डब्ल्यूबीसी। बीमारी से लड़ेगा डब्ल्यूबीसी। ब्लड का मुख्य भाग होता है आरबीसी। देखिए ना 50 लाख है, अब कौन मुख्य भाग कहिएगा? क्वेश्चन पूछा था कि रुधिराणु कितना %? 40। ये नहीं पूछा था, दोबारा सुनो। बच्चा वाला क्वेश्चन बीपीएससी में पूछेगा, रुधिराणु 40 और 60 नहीं समझ। छोट नीचे का लड़का परेशान है, 40 60 की 55 45, 40 60 की 55 45, उसको कोई को 55 बोलता है। अरे निपटाओ, ये सब कर्मचारी सब के लिए, अधिकारी के लिए। अरे 40 50 की 60 और निपटाओ 60 हो गया, जाओ निकल यहाँ से। इतना डिसीजन लेने में आप लोग टाइम लीजिएगा? खटाखट डिसीजन लेते रहिएगा आप लोग। किसी को दिक्कत है? 60% प्लाज्मा, 40%। क्वेश्चन पूछा था कि इस रुधिराणु का 99% भाग क्या है? आरबीसी। क्योंकि 50 लाख अकेले घोंट ले गया ये। 50 लाख में से 10,000 रुपया कोने काम का, 50 लाख में से 2 लाख घसकाएगा तो थोड़ा बहुत असर करेगा। यानी पूरे रुधिराणु का 99% प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का 90% पानी, प्लाज्मा का 90% प्लाज्मा होता है 60। इस 60 का अधिकांश भाग किसका है? हाँ पानी, पानी का। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ
हाँ हाँ, 17,000 तो ज्यादा हो गया। नहीं बीमारी, हाँ बीमारी है, उतना रेंज बहुत ज्यादा रेंज का दिक्कत नहीं है। समझा क्या? बबनी का कहना है कि सर आपका 10,000 की जगह 17,000 का है। सामान्य है, कभी कभी आदमी दबा के खा लिया होगा ठीक ठाक से। हाँ कितना है प्लेटलेट? 2.5 लाख? कितना है? हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा कोई दिक्कत नहीं रहता है, ज्यादा अब 1-8 लाख का अंतर नहीं रहना चाहिए। अब पता चला WBC 10,000 है, हो गया 1 लाख, तो दिक्कत है। प्लेटलेट होना चाहिए कितना? हमारा कोरोना इसमें डेंगू के टाइम में हमारा प्लेटलेट आ गया था 40-50 हजार के आसपास। इस वजह डेली 30,000 घट जाता है। आज देखिएगा 1 लाख है ना, कल 70,000 बचेगा, अब परसों 40,000, अगले दिन 10,000, निपट गए। बहुत तेजी से जाता है कौन? प्लेटलेट, बहुत तगड़ा जाता है प्लेटलेट। देख एकदम ऐसे, जैसे प्लेटलेट डाउन हुआ तुरंत कंट्रोल करना चालू कीजिएगा यहाँ पर। अरे पपीता का पत्ता छोड़ो, इधर आगे पढ़ो यहाँ पे। आरबीसी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आरबीसी जो होता है यही मेन ब्लड है। इसी आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? लोहा होता है। अब देखिए, लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके शरीर का जितना लोहा होता है वो बचवा में चल जाता है। किसमें? बचवा में, ताकि उसके शरीर में है ना, एक महिला में पहले से आयरन की कमी, ऊपर से गर्भवती महिला में औरों कमी हो जाता है, तो आयरन की क्या हो जाती है? कमी। अब ध्यान से समझिए, उस महिला में जब आयरन की कमी हो जाएगी तो आयरन की कमी हो गई, तो किसकी कमी हो गई? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की कमी जैसे होगी तो ऑक्सीजन जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, तो उसको चक्कर आएगा कि नहीं आएगा? उसको चक्कर आएगा, धुंधला दिखेगा, शाम के समय ठीक ठाक से दिखेगा नहीं, उसको मन करेगा बैठल बैठल रहे एकदम यहाँ पे, उसकी सांस गरी आएगी, काम ना करती है। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आ गया? सास से ज्यादा पतों को आयरन की गोली खा लो, अरे आयरन की गोली आती खा लो, ये क्या जरूरत बनता है? नहीं समझ आया? तो ये सब चीजें जरूरत की उनको पता होना चाहिए यहाँ पर। अब किसी महिला में हीमोग्लोबिन की कमी है, उसकी सास उसको दिन भर में 4 बार सुनाती है, जिसमें आयरन की हीमोग्लोबिन की कमी होगी ना, जब देखे कहीं सा मौका धाए दे सूझ जाएगा। नहीं समझ आ गया कि नहीं? ये सब की कमी नहीं होना चाहिए। हम लोग के जितना स्टाफ है ना, सब मतलब जो खास करके जो हमारे ऑफिस के पास रहता है वो दिन भर भंगवैले रहता है। रात को हम सोएंगे 2-3 बजे, सुबह क्लास हर हाल में लेना है। अब उसके बाद दिन में हम कभी दिन में सो गए तो फिर हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, जिसे लगता है गलत जगह लैंडिंग हो गई मेरी, अजीब टाइप का हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी तो होगा। हीमोग्लोबिन दबा के रहना चाहिए शरीर में, छोड़ खा जाए आदमी। ऐसे कभी कोई चीज खाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप उसी चीज को पचा सकते हैं जिन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। छोड़ पचा देंगे, नहीं पचा इन्हें कि अरे सर बोले थे आयरन मार मुरझाई लोहा काहे बेचाई, पूरा मुरझाई लोहा हम ही खाएंगे और क्या बनेगा? लोहा की कमी से एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया, आरबीसी की कमी से भी एनीमिया, यानी ब्लड की कमी से भी एनीमिया। एक के बीमारियां मेन रीजन समझिए, ब्लड की कमी से एनीमिया होता है। ब्लड का मुख्य भाग आरबीसी होता है, तो आरबीसी की कमी से एनीमिया, और आरबीसी का मुख्य भाग हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, और हीमोग्लोबिन का मुख्य भाग लोहा होता था, लोहा की कमी से एनीमिया। नहीं समझ में आया? एनीमिया रोग का कई आंसर हो सकता है। किसी को दिक्कत? तुम्हारा मजनू बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं समझ में आया? आ गया? ये आवेदन में कुछ लिखा नहीं होगा, ये बकलेलो ऐसे ही लिखा है यहाँ पे। कुछ लोग होते हैं अटेंशन सीकर, उनको चाहिए होता है कि लोग उस पर ध्यान दे। ये मेंटल एक थोड़ा सा उसकी चीजें हैं। आप ये सब चीजें दिखाओ, उनको इधर उधर दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेट रहो हेड ऑफिस में। और ऐसा नहीं है हर बेंच पे 2 लड़कों को प्रॉब्लम है और हर बेंच पे 2 लड़कियों। इस लेवल पे हमारा मेंटल जा रहा है आदमी। यहाँ पर सोचते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, नहीं समझ में? इंडिया में बहुत ज्यादा सोचते हैं लोग, हमको ये करना है, वो करना है, ये करना है। किया कौन चीज है? कुछ नहीं। सोचता कौन चीज है? 4 गो सोचो जो 4 गो कर लो, बाकी बाद में सोचते रहना है। आप एक से एक रहेगा। आगे बढ़े।
हीमोग्लोबिन ये हो गया आपको, बीमारी से लड़ेगा, बीमारी से लड़ेगा, खून को गाढ़ा बनाएगा, प्लेटलेट एकदम खदखदुआ गाढ़ा बना देगा। प्लेटलेट नहीं रहेगा ना तो खून एकदम पंचुचूर हो जाएगा। खून क्या हो जाएगा? पंचुचूर। फिर दिक्कत क्या हो जाएगा? आँखिया उखिया में नसिया पतला पतला है, और जितना खून पतला उतना प्रेशर दबा के मारेगा, आँखिया में छोटकी नसिया फट जाएगी जा। अब उसके बाद से लहू बन के आंसू बरसने लगे। एगो गाना है ना, वो किसके कमी से हो गया? प्लेटलेट की कमी से। और हीरोइन देखिए, लड़का सबको जब भी कुछ होगा ना तो सधा देगा लड़कियों पे, उसका तबीयत खराब हो जाएगी। तुम झगड़ा कर ली ना, मेरा टेंशन से तबीयत खराब। अरे बड़ा लड़की सब, लड़का कभी ऐसा बोले याद रखिए, वो डिप्लोमेटिक बहुत होता है। जहां कुछ होगा सधा देगा आप लोग पे। अब मान के चलिए उसको खाना बनाने का नहीं मन है, तुम ही बना के दे देती, चोटा कहीं का तुम ही बना के दे देती। मत दीजिएगा लोग यहाँ पे, समझ में आ गया? कहिए सब्जी लेते आओ, क्या जाता है? हाँ टमाटर खरीद के लाओ। हाँ खूब बढ़िया से बेकूफ बने, तुमको खाना नहीं खाया ना, लाओ टमाटर की चटनी बनाते, लाओ लाओ। कैसे तुम भूखे छूट सो जाओगे? हम नहीं, हम है ना सब मीठा चटनी बना देते हैं। हाँ चटनी यहाँ पे मीठा चटनी, कुल बुखार उतर जाएगा उनका। कहना हम दाल भात चोखे खा लेंगे, ठीक है। यहाँ बेवकूफ बना के रखे रहता है सभी सब। आगे बढ़े, बताइए उनको, अरे तुम्हारा आंख का नस फट गया, खून निकल रहा है, तो कह रहा है तुझे इस कदर से याद करने लगे हैं, लघु बन के आंसू बरसने लगे। अरे याद कोई नस फटल रे तुम्हारा, इलाज कराओ। लड़कियां को बेवकूफ बना, लड़कियां करिए, हे भगवान तो इनसा रो देते हैं, नहीं तो ये क्या सोचेगा। अरे वो भी दिल से नहीं रोती है, अन्ना वो भी ध्यान से पूछती है, वो भी कहती है हे भगवान ये नहीं रोएंगे तो ये क्या कहेगा। यहाँ पे तन से पूछ देते हैं, तन से मुंह उदास करके पूछना पड़ेगा, क्या हो गया जी? और ध्यान देगी, उदास है कि और उदास करना पड़ेगा, और उदास कर। हमको कल से अच्छा नहीं लग रहा था, लग रहा था कुछ अनहोनी होगा। हाँ वाईफाई कनेक्शन है, अनहोनी होगा। नहीं समझ में आया? तुम हमारे पास एक हफ्ता रहो, तुम इस सब की दुनिया से इतनी दूर चले जाओगे ना, जितना दूर आपका देवयानी है, समझ में आ गया? मंदाकिनी से बाहर चल जाओगे, फिर इस सब दुनिया में नहीं आओगे आप। नहीं समझ में आया? हाँ ब्लैक होल चल जाए, तहस नहस हो जाए, वहां से आने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। ये सब खाली जो लड़के बैठे रहते हैं उन सब को चांद सुंदर लगने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बरसात का मौसम अच्छा लगने लगा, खिंचाइन हुआ है बरसात के मौसम में, पता नहीं कौन सी बरसात का मौसम। आधा टाइम टेबल बिगड़ के रखा है, किसी को ऑफिस जाना है खिंचाइन होकर रखा है, उसपे से हीरोइन को गाना गाने से फुर्सत नहीं। आया मौसम बरसात, कहीं का आया मौसम आफत का मौसम चला आया, यहाँ पे क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, बिजली गिरेगी, किसान का फसल बर्बाद हो जाएगा, ज्यादा बारिश हो जाएगा, इनकर आया मौसम। हिंदुस्तान में खाली लोगों की कमी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पकड़ लो कहीं का। किसी को दिक्कत तो बोलिए, आगे बढ़े। बताइए, खून को गाढ़ा बनाता है, इसकी कमी से डेंगू, इसकी कमी से डेंगू, बीमारी से लड़ेगा, ब्लड ऑक्सीजन ले जाएगा, आरबीसी। आरबीसी का टेक्निकल नाम मिटा के क्वेश्चन पूछें। डब्ल्यूबीसी में कई पार्ट होते हैं सब। एक होता है एसिनोफिल जो सबसे ज्यादा होता है, एसिनोफिल सबसे ज्यादा होता है। एक होता है मोनोसाइट, जिसको ये मार देता है उसको ये खा जाता है, मोनोसाइट। एक होता है ल्यूकोसाइट, सबसे यही चढ़ाता है डब्ल्यूबीसी के। मारिए चचा इसको, कैसे आ गया था, मारिए कपार फोड़ दीजिए उसका। तो ल्यूकोसाइट क्या करता है? चढ़ाता है। कौन? लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट। देखिए पहचान कौन किया? एंटीबॉडी। मारा कौन? चढ़ाता कौन है? लिम्फोसाइट। मारिए चचा इसको, कैसे आ गया था यहाँ पे, कपार फोड़ दीजिए इसका एकदम। हाँ मारिए इसको, इसको हम पहचानते हैं, टाइफाइड वाला ही एक बार और आया था, मारिए इसको। नहीं समझ में आया? तो ये कौन करता है? चढ़ाता है। आप लिम्फोसाइट चढ़ाता है, लिम्फोसाइट चढ़ाता है, स्टेबलाइजर का काम करता है यहाँ पे। नहीं तो ये दो चार झापड़ मार के छोड़ देता है।
समझ में आ गया कि नहीं? ये है आपका मोनोसाइट। जब कोई बैक्टीरिया वायरस मर जाता है ना, डब्ल्यूबीसी चले तो खा जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? खा जाता है। सबसे बड़ा आकार डब्ल्यूबीसी। क्यों? जो जितना खाएगा वो उतना बड़ा रहेगा, जो जितना कम खाएगा उतना छोटा रहेगा। नहीं समझा? क्या है मोनोसाइटी? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? बताइए ध्यान से। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी के 3 खानदान में सबसे बड़ा आकार, हाँ सबसे बड़ा आकार चढ़ाता है ल्यूकोसाइट, चढ़ा देता है। सबसे ज्यादा होता है इस्नोफिल, सबसे ज्यादा एस्नोफिल, सबसे ज्यादा इस्नो। बड़ा आकार चढ़ा देगा। HIV होता है ना, HIV सबसे पहले इनको कहता है तुम हमको पहचानो मत। ये पहचानिए नहीं पता क्या है, ये कहता है कि क्या है तुमको अभी थोड़े पता चलेगा। कहे डब्ल्यूबीसी कौन है रे? तुम ही लड़ता है। कौन है तुम्हारा भतीजा? लिम्फोसाइट। सबसे पहले मारता है लिम्फोसाइट को। HIV का पहला अटैक किस पे होता है? लिम्फोसाइट। इसका आकार अंग्रेजी के टी के समान होता है, इसलिए कई लोग जगह इसे टी लिम्फोसाइट कहता है। तो आकार से क्या मतलब है? आकार दिखने से क्या मतलब? लिम्फोसाइट बोले हमको क्या कहेंगे? काला खान सर। क्या मतलब है दिखने से? यहाँ पर नाम बोलो ना सीधा यहाँ पे, तो उसका नाम बोलता है टी लिम्फोसाइट। हो गया टी लिम्फोसाइट। यहाँ में कोई दिक्कत है? दिखने से क्या मतलब है? टी की तरह दिखता है कि कैसा दिखता है? यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो इसको लिम्फोसाइट कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट के HIV में सबसे पहले क्या जाता है? लिम्फोसाइट। HIV में क्या जाता है? लिम्फो। सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट, सबसे ज्यादा संख्या इसिनोफिल। ये तीनों किसके पार्ट हैं? डब्ल्यूबीसी। संख्या कितनी? 10,000। जीवन काल 4 दिन। 4 पे रखे तो 4 बोल दी सब। संख्या कितनी? जीवन काल 4 दिन। टेक्निकल नाम दोबारा बीच में नहीं बोल रहा तुम लोग यहाँ पे। टेक्निकल नाम 10,000। टेक्निकल नाम लिम्फोस है। टेक्निकल नाम लिम्फोस। एनी प्रॉब्लम? याद हो गया? बताइए रुधिराणु के कितने पार्ट? 3। डब्ल्यूबीसी आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट। सबसे ज्यादा आरबीसी, सबसे ज्यादा, सबसे कम डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा एसिनोफिल, डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा मोनोसाइट, सबसे लड़ाकू लिम्फोस। HIV में चल जाता है, लिम्फोसाइट चल गया। अभी लड़बे नहीं करेगा यहाँ पे। अब उसके बाद इनको निपटाएगा। मोनोसाइट, इस्नोफिल, डब्ल्यूबीसी सबको निपटा दिया, सबको निपटा दिया। अब उसे कहेगा पहचान के भेजते रहो। अब भेजते रहो यहाँ पे। यहाँ लड़ने वाला कोई नहीं है। पूरी शरीर की सेना खत्म। हमारा हाल बेहाल हो जाएगा यहाँ पे। कोई भी मार के चल जाएगा हम लोग को। खांसी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा यहाँ पे। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। किडनी खराब होगा, वो डब्ल्यूबीसी को बोलेगा आओ देख तो इसमें कौन चीज हुआ है। HIV आएगा। अब हम ही से आजकल हम ही काम धाम देख रहे हैं यहाँ का। बताइए क्या दिक्कत है? वायरिंग उखड़ गया है क्या? मार किडनी का और उखाड़ देगा। जा दहिना किडनी फेल। समझ में? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है क्योंकि जब भी किसी को प्रॉब्लम होता है किसको भी बुलाता है? हमारा डब्ल्यूबीसी है नहीं। कब्जिया कौन लिया है? हाँ किसी को दिक्कत? डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल, हाँ कार्यकाल बोल रहे हैं, जीवन काल। कार्यकाल तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जीवन काल होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 4। प्लेटलेट का, आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट किसका नाम है? थ्रोम्बोसाइट किसका नाम है? ल्यूकोसाइट किसका नाम है? ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी कितना होता है? प्लेटलेट कितना होता है? 2 लाख। आरबीसी कितना होता है? 50,000। प्लाज्मा से सारे चीज को निकाल देंगे तो पीले पदार्थ को क्या कहेंगे? सीरम। एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में। कहां पे? प्लाज्मा। फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है? खून को जमाना, खून को जमाना और गाढ़ा करना। प्लेटलेट देखो गाढ़ा करना अलग है, जमाना अलग है।
जम गया मतलब कठोर हो जाएगा, पपड़ी जम जाएगा। देखते हैं कभी कभी कट जाता था, नहीं पपड़ी जम जाता है यहाँ पे, जैसे कट गया यहाँ पे पपड़ी जम जाता है। नोच दीजिएगा तो अभी नीचे का लेयर अभी नहीं होता है, नोचा जाता है यहाँ पे। एक बार हमको यहाँ पपड़ी जम गया था, कट गया था कहीं, हम धक उसका काक से नोच दिए, हमको लगा अंगूठा ही पड़ गया है। अरे यहाँ पपड़ी जम गया था, हम ऐसे छुए, कड़कड़ कड़कड़ जमा, हमको लगा सोचा बाल में मेरे अंगूठा ही कहाँ से आ गया, तो गाय भैंस में पड़ता है। तो हम दौड़ के उसका करकरा के नोच दिए। अब बाद में पता चला दो तरीके, कभी का कटा था, उसके ऊपर जम गया था पपड़ी। अब पपड़िया जमाता कौन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन। अधा के नोच दिए, वो जमा देता है ताकि पीछे से चमड़ी जम जाए। चमड़ी जमा नहीं था, हम अठई समझ के नोच दिए, फिर से ब्लड आने लगा, फिर इन सब का काम बढ़ गया। हम समझाए भाई गलती हो गया, जब जमा दो यहाँ पे, जमा दिया सब यहाँ पे, ठीक आदमी है सभी सब। आगे बढ़े, चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।